नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एग्रीमेंट के मुताबिक तकरीबन 1095 दिन यानी 30 सितंबर 2024 तक काम पूरा हो जाना चाहिए। 30 सितंबर 2024 तक उड़ान अगर शुरू नहीं हुई तो 10 लाख रुपए का जुर्माना रोजाना के हिसाब से देना होगा। और एयरपोर्ट का निर्माण ज्यूरिख एयरपोर्ट एजी कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उड़ान शुरू होने की कसरत शुरू हो चुकी है। दुनिया का क्षेत्रफल के लिहाज से चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जेवर, और जेवर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा अगर ये पूरा बन जाता है, क्योंकि 3 से 4 फेजेज हैं इसके। और 6200 हेक्टेयर में बनेगा जेवर एयरपोर्ट। पहले चरण में 10,000 करोड़ का खर्च आएगा। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जिस तरह से पूरा एक बड़ा मेगा इवेंट हुआ, लोगों की उम्मीदें जगी हैं जेवर को लेकर, तो ये चुनौती भी है कि जो वक्त आपने तय किया है आपको उस वक्त पर पूरे इस एयरपोर्ट को पूरा करना होगा, उड़ान शुरू करनी होगी। बताइएगा क्या नियम बनाए गए हैं खास तौर से? जीना, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे तब इस बारे में जानकारी दी उन्होंने और कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो है वो सरकार बहुत सख्त है। ऐसे में अगर निर्माता कंपनी अब देरी करती है, विकास की गति धीमी पड़ती है, तो उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ऐसे में डॉक्टर अरुणवीर सिंह जो यमुना प्राधिकरण के सीईओ हैं, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अनुबंध के मुताबिक अगर 1095 दिन यानी 30 सितंबर 2024 तक उड़ान नहीं होती तो रोजाना 10 लाख रुपए का निर्माता कंपनी पे जुर्माना लगेगा। सबसे बड़ी बात है, चुनावी रूप से अगर इसको देखा जाए तो 2024 में चुनाव होने हैं लोकसभा के, और ऐसे में ये मील का पत्थर साबित होगा कि पहली उड़ान जब 2024 में भरी जाएगी तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हैं वो भी इस पर दावा करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसका शिलान्यास किया और जब उड़ान भरी जाएगी तो जाहिर तौर पर ये उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा। और ये जेवर एयरपोर्ट जो है दुनिया का चौथा क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा है और एशिया का तो जाहिर तौर पर सबसे बड़ा है ही और देश का भी सबसे बड़ा है। 6200 हेक्टेयर में इसे बनाया जा रहा है। तो ऐसे में बड़ी चुनौती है कंपनी के सामने कि समयबद्ध तरीके से इसको पूरा कर लिया जाए, अन्यथा हर दिन के हिसाब से उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने गौशाला में जाकर गायों को चारा भी खिलवाया। देवी पाटन मंदिर एक शक्तिपीठ है। माना जाता है कि यहाँ देवी सती का बायां कंधा वस्त्र सहित गिरा था, जिसे गुरु गोरक्षनाथ ने विग्रह कराते हुए नेपाल के अपने शिष्य रतननाथ जी को यहाँ की पूजा पाठ सौंप दी थी। कालांतर से ही ये मठ भारत नेपाल के मैत्री संबंधों में एक कड़ी निभाने का काम करता रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसके महत्व को आप समझ सकते हैं। देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना की मुख्यमंत्री ने। बलरामपुर से तस्वीरें हमारे सामने आई जो हम आपको दिखा रहे हैं, और ये भी एक अंदाज है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो लोगों को खासा पसंद भी आता है। सीएम योगी आज 3 जिलों के दौरे पर हैं। बलरामपुर में अगर हम बात करें तो सुबह करीब 10:30 बजे सीएम बलरामपुर से गोंडा जाएंगे। यहाँ एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं। उसके बाद सीएम योगी गोंडा से वाराणसी एयरपोर्ट जाएंगे। वाराणसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुख्यमंत्री जौनपुर जाएंगे। यहाँ बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। जौनपुर में कार्यक्रम के बाद सीएम योगी वाराणसी जाएंगे और वाराणसी में आज शाम 4 से 5 बजे तक जो है वो एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे, जिसमें विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा होगी। रात 8 बजे सीएम योगी विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके बाद रात 9 बजे सीएम योगी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगे। तो आज 3 जिलों के दौरे पर हैं और मुख्यमंत्री अगर आ रहे हैं तो सौगात देखिए। गोंडा की बात कर लेते हैं, ये महत्वपूर्ण दौरा उनका माना जा रहा है। मुख्यमंत्री जो है राजनाथ सिंह के साथ जौनपुर जाएंगे। जौनपुर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन यहाँ पर होना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा बूथ सबसे ज़्यादा मजबूत, ये एक टारगेट रहता है, ये एक टैगलाइन है जिसके तहत पार्टी आगे बढ़ रही है, लोगों को जोड़ रही है और हर बूथ पर स्ट्रांगली काम किया जा रहा है। पीछे भी आपने देखा कई कार्यक्रम हुए जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं। कई ऐसे कार्यक्रम हुए जिसमें राजनाथ सिंह भी रहे, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से। आपने देखा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि उन्हें यूपी चुनाव का प्रभारी बनाया गया है, जिम्मेदारी उन्हें भी दी गई है, तो वो भी इस तरह के कार्यक्रमों में लगातार शिरकत कर रहे हैं।
देवमणि त्रिपाठी हमारे साथ हमारे सहयोगी गोंडा से जुड़ रहे हैं और मनोज पटेल हमारे साथ जौनपुर से जुड़ रहे हैं। देवमणि, गोंडा में जो कार्यक्रम है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। में हैं और पूरे प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां वो सौगात भी दे रहे हैं प्रदेशवासियों को। जो करोड़ों जो प्रदेशवासी हैं उत्तर प्रदेश के, उनको सौगात तो दे ही रहे हैं, वहीं इलेक्शन मोड में भी हैं और एक्शन मोड में भी हैं, जहां बूथ अध्यक्षों की या पार्टी कार्यकर्ताओं की, संगठन के पदाधिकारियों की बैठक कर रहे हैं। वहीं पूरे प्रदेश को में घूम घूम कर, चाहे एयरपोर्ट की बात करें, चाहे और अन्य भी जो योजनाएं हैं उनकी बात करें। अभी पिछले दिनों लगभग 1200 करोड़ रुपए की परियोजना का यहाँ पे उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण किया था। आज एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पे जो एथेनॉल प्लांट है, वो बलरामपुर चीनी मिल ग्रुप का जो मैजापुर यहाँ पे एक इलाका आता है, वहाँ पे चीनी मिल है, वहाँ पे एथेनॉल प्लांट बताया जा रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा तो ही है, एशिया का सबसे बड़ा ये जो क्षेत्रफल के हिसाब से और जो उत्पादन के हिसाब से एथेनॉल प्लांट यहाँ पे लग रहा है। तो बीसीएम ग्रुप का ये एथेनॉल प्लांट है और यहाँ पर सीएम योगी उसका शिलान्यास करने के बाद वाराणसी जाएंगे, उसके बाद जौनपुर में बूथ अध्यक्षों की मीटिंग करेंगे और लगातार एक्शन मोड में है। और बिल्कुल एक्शन मोड में है, चुनाव भी सर पर है, सारी कसरत जो है हर पार्टी की जो है जनता समझ भी पा रही है, लेकिन सौगात भी देंगे मुख्यमंत्री। जौनपुर, क्योंकि यहाँ से पहुंचेंगे मनोज, जौनपुर के कार्यक्रम के बारे में बताइएगा, कब तक पहुंचेंगे ये भी बताइएगा। बंदा एक जना आ जाओ। देखिए, कॉलेज मैदान में आयोजित बीजेपी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करीब 1 बजे यहाँ पर इनका अराइवल रखा हुआ है। टीडी कॉलेज के मैदान में ही बनाया गया है हेलीपैड। हम इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया है। यही मंच से हमारे पीछे एक मंच है, आप देख सकते हैं। इसी मंच से जो है बूथ अध्यक्षों को राजनाथ सिंह बूथ जीता चुनाव जीता का एक गुरु मंत्र देंगे, ऐसा बताया जा रहा है बीजेपी नेताओं का। यहाँ पर आपको बता दें कि इस बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में यूपी बीजेपी प्रभारी हो या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत आधे दर्जन लोग जो है आज जनपद जौनपुर के टीडी कॉलेज के मैदान से हुंकार भरेंगे, अपने कार्यकर्ताओं और अपने बीजेपी के बूथ अध्यक्षों को वो चुनाव जीतने का मंत्र देंगे। इसके लिए सभी तरह की तैयारियां यहाँ पर करीब करीब पूरी कर ली गई है। अब इंतजार है तो बस उस घड़ी का इंतजार है जिस घड़ी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हम आपसे अपडेट्स लेंगे मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे। बूथ को लेकर किस तरह से पार्टी काम कर रही है वो हम लगातार दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। तो 2022 को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कसी हुई है। हर पार्टी जनता से जुड़ने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रही है। सीएम योगी यूपी के 3 जिलों के दौरे पर हैं। हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसमें योगी गोंडा, जौनपुर और वाराणसी का दौरा करेंगे। कांग्रेस को मजबूत करने में जुटी प्रियंका गांधी आज महोबा में रैली करेंगी। अखिलेश यादव जो है अपने गठबंधन के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर, जिनकी सुभाषपा पार्टी है, उनके साथ एक बड़ी रैली करने वाले हैं हरदोई में। उधर मेरठ में रुपयों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के दर्जन भर लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला बोल दिया, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई, फायरिंग भी हुई। घटना मेरठ के थाना कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। तो देखिए मेरठ में किस तरह से विवाद हुआ, पत्थर, लात, घूंसे सब चले हैं, जमकर विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि रुपयों को लेकर ये पूरा विवाद था। जरा तस्वीरें देखिए किस तरह से आ रही हैं। सामान तोड़फोड़, कुर्सियां टूटी हुई हैं, खूब मारपीट हुई है, इनके बीच में पथराव हुआ और अब एक वीडियो सामने आया। इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की शुरू कर दी गई है। ये इन लोगों को आपस में बैठा के सॉर्ट आउट भी कराया गया कि इस तरह की घटना आगे ना बढ़े, और यहाँ पे मौके पर फोर्स भी रखी गई थी जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। लेकिन इसी बीच ये घटना घट गई। जिस वक्त पुलिस तुरंत मौके पहुंची तो कोई अप्रिय घटना नहीं होने पाई, लेकिन इस तरह की जो घटना है उसका संज्ञान लेकर पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। चलिए खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।
जगह चेकिंग की।